ये करने में लोगों को बहुत मज़ा आता है और हम फंस जाते हैं। ये कोई हंसने वाली बात नहीं बल्कि ये एक उदास बात है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगते हैं और हम ही फंसते हैं। सिचुएशन हमें बेबस बना देती है और सामने वाला इतना सही हो जाता है और सारे हमें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे हम कितने बड़े कसूरवार हैं। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। एक चीज़ जो कि मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, ज़िंदगी में एक दफ़ा आपने देखी होगी, लोगों को विक्टिम प्ले करते हुए। नकली वाला विक्टिम, असली वाला नहीं कहते। इससे क्या होता है ना, लोगों के जो अच्छे बंदे होते हैं वो भी फंस जाते हैं और वो सारा क्रेडिट ले जाते हैं, अटेंशन ले जाते हैं या तरस ले जाते हैं। क्या कहने, अपने आप को बताती हूँ। एक तो होता है विक्टिम असली वाला, ठीक है, जिसको वाकई में एक सिचुएशन में वो घिरा हुआ हो, उससे थोड़ा डैमेज जो है वो कहने महसूस करना पड़ा हो। एक तो ये वाला विक्टिम होता है। दूसरा एक होता है नकली वाला विक्टिम, जो कि फेक बन के आपके सामने ऐसे पेश आता है, ऐसे आपके सामने या लोगों के सामने, आपके सामने नहीं तो लोगों के सामने ऐसा आता है जैसे उसके साथ बहुत जुल्म सितम हुआ है और बहुत गलत हुआ है उसके साथ। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं? लोग तो नहीं जानते, हम जानते हैं, जिसका आपको हम आज बताने वाले हैं। लोगों को विक्टिम प्ले करने में बहुत मज़ा आता है और अपने आप को बचाने में भी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत से ऐसी सिचुएशंस लोगों के साथ हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। इमेजिन कीजिए ये एक चीज़, 3 लड़कियाँ थी, वो एक कह रहे टेबल के ऊपर खाना लगा रही थी और क्या हुआ कि वो जो है वहाँ एक लड़की खड़ी थी और उससे जो है ग्लास हाथ ऐसे लगा और वो टूट गया, ठीक है। वो अगली बंदी, वो जो लड़की थी, वो अगली लड़की को ब्लेम कर रही है कि नहीं इसने तोड़ा है, इसने तोड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया, कि इसने तोड़ा है, मेरी कोई गलती नहीं है। आगे से वो दोनों लड़कियाँ कह रही है नहीं नहीं आपने तोड़ा, आप ये झूठ बोल रही हैं, ये तो यहाँ खड़ी थी, इन्होंने कैसे तोड़ दिया। आगे से वो सबके सामने कहे हाँ मेरी गलती है, सारों को मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना होता है। यानी कोई मेरी तो केयर करता नहीं है ना, जो इस घर में गलत हो गया इसने किया, यानी सारा कुछ मेरे ऊपर ही आना होता है। विक्टिम प्ले करना है इसके अंदर, यानी कि बहुत जुल्म सितम मेरे ऊपर ही हुआ है। अब एक ग्लास टूटने की वजह से वो विक्टिम प्ले कर रहे हैं। और ये छोटी एग्जांपल है, यहाँ बहुत बड़े बड़े एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ इतनी बुरी है कि शेयर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग इतनी बड़ी बड़ी और जगह विक्टिम बनते हैं जहाँ बहुत से गलत लोगों को, बेकसूर लोगों को सजाएं मिलती हैं या बहुत बेकसूर लोगों को जो है कहने बहुत बुरे इल्ज़ामात उनके ऊपर लग जाते हैं। और मुझे पता है आपके जहन में हो सकता है ऐसे वाक़यात घूम रहे हो, क्योंकि ऐसा अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। वो क्या करते हैं, जहाँ उनकी गलती भी हो वहाँ विक्टिम बन के आते हैं कि हमारे साथ जुल्म सितम हुआ, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो जब वो ऐसे विक्टिम बन के आते हैं तो ऑब्वियसली एक जब इंसान होता है ना, एक इंसान क्या होता है कि उसको अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो दूसरों का दर्द बांट सके, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हमें कह लें एक खूबी दिया है कि हम दर्द को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑब्वियसली किसी की, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम किसी की दुख भरी कहानी सुनते हैं तो हम अक्सर अंदर से दर्द महसूस करना शुरू कर देते हैं और हमें बुरा लगता है और हम कहते हैं यार नहीं, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, ठीक है। तो वो जो असल वाले विक्टिम होते हैं वो तो सही है, लेकिन जो फिर जो फेक एक्टिंग करते हैं विक्टिम होने की, जो एक इंसान होता है उसको बुरा लगता है कि नहीं यार ये सही कह रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर चीज़ें भी उनको मिलती हैं और तरस भी उनके ऊपर आता है लोगों को, और वो विक्टिम प्ले करके आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा जाते हैं, आपको बुरा भी बना जाते हैं और आप जो है एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाता है और वो पूरी टेंशन भी ले जाते हैं, चीज़ें भी ले जाते हैं और सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाते हैं, उनकी गलतियाँ भी नहीं किसी को नज़र आती। बहुत ऐसा होता होगा लोगों के साथ। लेकिन आखिर ऐसी सिचुएशन तो भर भर के पड़ी हुई है, रोज़ हो रही है लोगों के साथ। लेकिन क्या किया जाए इससे बचने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। ये जो विक्टिम होता है ना, ये जो विक्टिम कह लें कार्ड प्ले करने का जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो ना इसको प्ले करते रहते हैं ऑब्वियसली, और ना वो दिन ब दिन ना एक साइको बन रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन दिन ब दिन उनकी ज़िंदगी में झूठ और कहने घुल रहा होता है और ऑब्वियसली फिर जब ये विक्टिम प्ले करेंगे उसके अंदर झूठ, लाइंग, इल्ज़ाम लगाना और भी बहुत सी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। और ये आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने सख्ती से झूठ बोलना मना किया हुआ है। और ये बात आप सब जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने झूठ बोलना मना किया हुआ है और कितना डिसलाइक किया जाता है किसी बेकसूर आदमी पे, किसी बेकसूर शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कितना डिसलाइक किया गया इस्लाम के अंदर, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। और आप ये कुरान और हदीस के अंदर खुद जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के लोग जो है इसे बहुत ज़्यादा बहुत भर भर के कर रहे हैं, जिससे बचना हमारा, मेरा, आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बचने के लिए क्या किया जाए?
सबसे पहली बात, आपको इन सिचुएशन से अवेयर रहना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या अगला शख्स विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, अगर कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आप उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिए जो नॉट जस्ट दिखावे के लिए इग्नोर होता है ना, वो वाला नहीं कह रही मैं, ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल दिखावे वाला इग्नोर भी होता है, मैं वो वाला नहीं कह रही। उनको अपनी ज़िंदगी से इग्नोर करना शुरू कर दीजिए ताकि उनके असरात आपके ऊपर ना आए और आप उनकी साजिशों के अंदर ना फंसे, यानी उनसे इज्तनाब करना शुरू कर दीजिए, उनसे दूर इख्तियार करना शुरू कर दीजिए, ऐसे रिलेशनशिप्स या ऐसी चीज़ों से निकलना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी एक टॉक्सिक ज़िंदगी बन के ना रह जाए और टॉक्सिक लोगों की ज़िंदगी के अंदर आप ना फंस जाएँ और ये बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात, आप इनसे इज्तनाब कीजिए, आप इनसे दूर रहिए ताकि आप बचे रहें और अपनी इज़्ज़त बचा के रखिए आप, ठीक है। सेकेंडली, जहाँ आपको लगे कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, वहाँ आप जो है बिल्कुल डरे मत और अपने लिए स्टैंड लीजिए कि नो, मैंने नहीं किया, ये ऐसा है तो ऐसा है, और सच पे होनी चाहिए आपकी बात, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए और अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, जब कहाँ येस कहना है, कहाँ नो कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि वैल्यूज़ जो है आप लोग अपनी सेट कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ लाऊंगी कि मैं आपको बताऊंगी जिसके अंदर वैल्यूज़ कैसे सेट की जाए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने ऑलरेडी वैल्यू सेट की हुई हैं, तो उन्हें वो हम यानी कि बच्चों को भी कहते हैं कि इन वैल्यूज़ के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देने के लिए आपको बताती हूँ, हमारी एक वैल्यू है ऑनेस्टी, यानी कि आपकी ज़िंदगी का जो भी फैसला हो, आप जो भी कर रहे हो वो सच्चाई के ऊपर होना चाहिए और आप लोगों ने इसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ऐसे अपनी वैल्यू सेट की हुई है हमने, और 5 एक शख्स की वैल्यूज़ कम अज़ कम होनी चाहिए। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी कि वैल्यूज़ कैसे सेट की जाएँ और ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो अपने आप को प्लीज़ इन ऐसे लोगों से बचाइए, अपने इन लोगों से इज्तनाब कीजिए और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर प्लीज़ आप बेहतर बनिए और ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचिए और दूर रहिए इन लोगों से, और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपने बाउंड्री सेट करना सीखें। और जो ये जिन्हें विक्टिम कार्ड प्ले करने का शौक़ है, वो भी ये जान लें कि अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद और अल्लाह ताला इसे कितना ज़्यादा डिसलाइक करता है और अल्लाह ताला ने क्या क्या इसकी सज़ाएँ रखी हुई हैं वो हम कुरान और हदीस में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज, और लबीका बतूल के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अपने राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शंस के अंदर, अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं और लबीका बतूल के साथ कनेक्टेड रहिए। हैप्पी लाइफ लेडीज़ क्लब को लास्ट में ज्वाइन कीजिए, बढ़ता हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल का क्लब है जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है और बहुत लोगों की हम बदल रहे हैं और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और आप आइए और ज्वाइन कीजिए, लेडीज़ के लिए स्पेशली क्लब हमने बनाया है। और मेरी कम्युनिटी पोस्ट को देखना मत भूलिएगा, हैप्पी लाइफ के फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, मैंने यूट्यूब के अंदर लिंक दिया हुआ है। और कम्युनिटी पोस्ट को देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भर भर के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।